बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा सोचो। क्यों योगियों को सॉलिटरी में रहने के लिए और जो पुरानी सभ्यता रही पूर्वी, उन लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया। वो आजकल के आश्रम नहीं जहाँ पे दुकानदारियाँ चलती हैं, ये वो गुरुओं के आश्रम है। अगर हम बुद्ध या महावीर के टाइम में होते तो जहाँ देखते वहाँ पे जो है शोर नहीं, इसका नहीं चर्चा होती कि हमें 10 संघ बनाने। कुल मिला के कहने का जो मतलब है वो ये है, जितनी कम इंफॉर्मेशन और ये नॉइज जितनी आएगी रात के टाइम में, दिमाग के हिस्से को उतना कम काम करना पड़ेगा और उतना ही कम वो टॉक्सिक केमिकल रिलीज होगा। जिस वक्त वो केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं तो ये दिमाग ऐसे श्रिंक होना शुरू हो जाता है। देखिए, ये अगर स्लीप ढंग से ना आए और जब अगर आप सो के उठे और वो प्रोसेस के केमिकल आपके पूरे नहीं निकले या प्रोसेस जैसे भी है, तो आप क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा सोते हैं 8 से 10 घंटे, लेकिन आप सुबह उठ के बोलेंगे मैं अभी भी थका हुआ हूँ। और दूसरी तरफ गीता में कृष्ण ने बताया, जब भोगी सोता है तो योगी जागता है। ऐसा गीता में कृष्ण ने इसलिए बताया क्योंकि जो ये भोगी और योगी का था, अगर आप साउंड स्लीप में चले जाएं तो ऐसे भी लोग हुए हैं और जिन्होंने बहुत कुछ अचीव करा अपने जीवन में, वो 4-5 घंटे ही सो के काम चला लेते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि उनके जो ब्रेन में प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन। जैसे क्या है कि आपके घर में अगर बाहर रेत भरी आंधियां चल रही हो तो या तो आप खिड़की खोलेंगे नहीं, अगर खिड़की खोलेंगे तो आप शायद फिल्टर लगाया हुआ होगा जिससे एयर प्योरीफाई होके आए या उन फिल्टर के थ्रू आए और रेत घर में ना आए। अगर रेत आ गई तो उसे निकाल दें। अब ये जो दिमाग में रेत आती रहती है, क्योंकि ये जो सेंसेस हैं, जब आप इस मेटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, यहाँ जो लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, जिनको आप अपना दोस्त कहते हैं, भाई कहते हैं, बहन, जो भी रिश्ते नाते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं तो एक वो दिक्कत आ जाती है, कुछ अच्छा है। तो कुल मिला के क्या है, बहुत ज़्यादा अगर आप ध्यान से उसे चीज़ को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिनको आप अपना शुभ चिंतक समझते हैं, जाने अनजाने में उन्हें भी नहीं पता वो आपके दिमाग में कितनी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। क्योंकि साइंस के हिसाब से अगर हम समझें तो इंसान एक दिन में 60,000 थॉट ले लेता है, 60 to 70,000। अगर आप 60 to 70,000 थॉट को एनालाइज करें तो एक मिनट में लगभग आपके 48 के करीब या 50, जितना भी इतना नंबर आएगा, इतने विचार आ जाते हैं। और अगर आप ये बीटा स्टेट है, अल्फा में चले जाएं तो लगभग जो है आपके 30-40 के बीच में रह जाएंगे। थीटा में रह जाएं तो 10 से 20, और डेल्टा में शायद उससे कम। बट कुल मिला के जो निर्विचार, शून्य विचार कहा गया, विचारहीन नहीं, दोनों शब्दों में फिर से फर्क समझा दें। विचारहीन वो है जिसे कोई विचार ही नहीं है। विचारहीन तो आपका ये जो है बॉल भी है, क्योंकि इसको कोई विचार नहीं है। शून्य विचार जो है, जो बुद्ध, महावीर या किशन जो बताने की कोशिश कर रहे हैं गीता में, विचार शून्य का मतलब है आप जो है दृश्य बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं और आप चीज़ों पे रिएक्शन नहीं करते क्योंकि आप उनसे डिटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट नहीं रहता, आप उनसे बायस नहीं हैं। तो जब ये फिल्ट्रेशन सिस्टम हो जाएगा अंदर का, तो बात करें जो हमें विज्ञान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी नींद अच्छी आएगी। जब नींद अच्छी आएगी तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपको सुबह बहुत अच्छा लगेगा। रात की नींद अच्छी आने से आपका दिन अच्छा रहेगा, दिन अच्छा रहने से आपकी उस रात नींद अच्छी आएगी और जीवन अच्छा रहेगा। तो इसलिए नींद का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है। नींद के ऊपर रिसर्च में साइंस काफ़ी टाइम और पैसा लगा रही है, लेकिन आज भी ये क्यूरियोसिटी या जो ये पजल है ड्रीम की,
वो सॉल्व नहीं होती कि आखिर सपने कैसे आते हैं, क्या कंट्रोल है। क्योंकि ड्रीम आना बॉडी को हील करने के लिए भी जरूरी है। अभी हम केवल 2 लेवल पे बात कर रहे हैं, बॉडी और माइंड, सोल लेवल तक नहीं गए हैं। और हम जो है ओम क्यों किस तरीके से बोलेंगे उसे भी हमने समझा है कि सिर्फ क्या है बोलने से ओम ये कुछ नहीं होता है, उसे साधना पड़ता है तरीके से। जिस वक्त बोला जाता है उस वक्त ऐसे लगता ना चाहिए आपको कि साक्षात आपके सामने शिव खड़े हों, और वो आते हैं। अगर आप सच्चे तरीके से बोलेंगे तो ये जो विज्ञान था ये बताया कि वो फ्रिक्वेंसी है और वाइब्रेशन है सारी चीजें। तो ये जो सब साइंस से लेके सारी चीजें हैं अब तक हम रिकैप कर रहे हैं, वो आपस में मिली जुली हुई हैं और उनकी इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर। थोड़ा और आगे बढ़ाएं अब इस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को। अब आपके मन में ये सवाल आएगा